हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। श्री सिया राम के हृदय माल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। बरस रही है दिव्य दृष्टि से अमीय धार, हे कृपा सिंधु लांगूल बढ़ा कर करो पार, हे त्रिनयन रुद्र विराट काल की जय हो, हे त्रिनयन रुद्र विराट काल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। हे हेम शिखर हे रोम रोम के प्रतिवासी, तेरे पद छूकर मुक्त हुआ मन अविनाशी, हे करुणामय प्रभु अग्नि ज्वाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। खेलो सागर से हे अशोक वन संहारक, खेलो सागर से हे अशोक वन संहारक, हे सूर्य ग्रास करता समस्त रिपुदल मारक, हे क्रीड़ामय पटु चपल माल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। सागर को करते पार पर्वतों सा बल है, सागर को करते पार पर्वतों सा बल है, गुणगान राम का है सदैव मन निश्चल है, हे पल में लघु पल में विशाल की जय हो, हे पल में लघु पल में विशाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। श्री सिया राम के हृदय माल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। जय हो जय हो जय हो। मन जी कृपा करो, आपकी शरण में आए हैं और भक्ति का दान हमें भी दो। तो सुंदरकांड से सुंदरकांड का आरंभ करते हैं। आज भगवान जी की यही इच्छा है कि हनुमंत लाल की जय हो और फिर उनकी महिमा का गान। तो तुलसीदास जी सुंदरकांड का जो मंगलाचरण है, पहले 2 श्लोकों में वो राम जी की महिमा गाते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूत बाल चूड़ा। हे भगवान, हे राम,
सदा शांत है, जो शाश्वत है, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो नितांत पाप से रहित है और जो निर्वाण देने वाले हैं और जो शांति प्रदान करने वाले हैं सबको। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य, ब्रह्मा और शिवजी और शेषनाग, इन सब के द्वारा जिनकी निरंतर सेवा की जाती है, निरंतर जिनका नाम जपा जाता है, जो वेदांत को भी वेदांत के द्वारा भी जानने योग्य है, जो स्वयं विभु अपने स्वामी आप हैं, जिनको किसी और स्वामी की आवश्यकता नहीं, जिनकी रचना कोई और नहीं करता। राम आख्यम, देखिए तुलसीदास जी के शब्द जो है ना, बहुत चुन चुन के उन्होंने लिए। राम आख्यम, उन्हें राम कहा जाता है, वो राम के नाम से पुकारे जाते हैं। जगदीश्वर, वो सारे संसार के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु हैं। अपनी माया को वश में करके वो हरि मनुष्य रूप में धरती पर आए हैं। उन श्री राम को मैं वंदना करता हूँ। उन श्री राम के आगे हम शीश झुकाते हैं। वो इतने करुणापूर्ण है। वो रघुवर, रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ और सब राजाओं के चूड़ामणि, सब राजाओं के शीश में लगी हुई मणि, यानी सर्वोच्च जो राम है, राम आख्यम। बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे ये शब्द। तुलसीदास जी ने कहा राम आख्यम, उन्हें राम कहा जाता है। यानी राम केवल राम के नाम में और राम के शरीर में बद्ध नहीं है, वो तो सर्वत्र व्यापक है, वो तो सब जगह रहते हैं, लेकिन हम उनको राम के नाम से पुकारते हैं और उनके सामने नतमस्तक हैं, प्रणत मस्तक हैं, शीश झुका के प्रार्थना करते हैं, हम पर भी करुणा करें। न अन्य स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीय, मैं सच कहता हूं हे रघुपति, मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है, मेरे हृदय में कोई दूसरी कामना नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूँ, केवल बात नहीं करता। वाकई मेरे हृदय में और कोई है ही नहीं। भगवान अखिल अंतरात्मा, आपके अतिरिक्त आप कौन? जो सबके अंतरात्मा है, जो सबके हृदयों में वास करते हैं। इसलिए ऊपर कहा उन्होंने राम आख्यम, जिनको राम कहा जाता है, परंतु है वो सबके अंतर आत्मा, सबके अंदर बसे हुए हैं, सबका वो स्वरूप है। भक्ति प्रिय, हे भगवान, हे रघु पुंगमम, हे रघु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ राम, आप मुझे भक्ति दीजिए। कैसी भक्ति दीजिए? निर्मरा, जिस भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई आसरा नहीं चाहिए। मुझे ऐसी भक्ति दीजिए और काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम, और मेरे मन में से काम आदि ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जितने भी विकार हैं, इन सब दोषों से रहित कीजिए आप मेरे हृदय को। क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि मेरी आपके अतिरिक्त कोई अन्य चाहना नहीं, मैं केवल आपको ही पाना चाहता हूँ। तो राम जी की स्तुति करके अब तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति करते। अतुलित बलधाम, अतुलित, जिस बल का कोई अंत नहीं है, जिस बल की कोई सीमा नहीं है, वो सारे बल का धाम,
वो सारा बल किनमें समाया हुआ है? उन हनुमान जी में हेम शैलाभ देहम, जिनकी देह जो है, जिनका शरीर जो है स्वर्ण के समान कांति युक्त, स्वर्ण के समान सुंदर है। धनुज धनुज वन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। मनुष्यों में, जीवों में, पशुओं में, सब में आप समाये हुए हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतना ही नहीं, सारे ज्ञानियों में प्रमुख हैं। उनके ज्ञान की समानता कौन कर सकता है? जिनके जीवन में राम के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वोच्च स्थान राम का है। कथा हम सबने सुनी हुई है कि सीता जी ने मोतियों की बहुमूल्य माला दी हनुमान जी को, और हनुमान जी दांत से एक एक मोती तोड़ के देखने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ माता को, ये इतनी मूल्यवान मैंने इसको माला दी, इसको इसकी कदर नहीं पता। पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हो हनुमान? कहते हैं मैं देख रहा हूँ माता, क्या किसी मोती में आप और मेरे प्रभु विराजित हैं। जिस मोती माणिक्य में राम और सीता जी की छवि नहीं है, वो मेरे किस काम के भला? इसलिए वो मोतियों को तोड़ तोड़ के देख देख के फेंकते चले जा रहे हैं। क्यों? उन्हें राम के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। केवल एकमात्र ध्येय है उनके जीवन का। सो तुलसीदास जी यही बात हमें बता रहे हैं, सकल गुण निधान, सारे गुणों का निधान, सारे गुणों का स्रोत, सारे गुणों का घर। और कौन है? वानरा नाम अधीश, वानरों के स्वामी हैं। वानर जिसको बहुत चंचल और नीच कहा जाता है पशुओं, वो श्री हनुमान जी राम जी के प्रमुख भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः, वो भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त हैं। और वो वायु के जाए हुए, वायु से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे श्री हनुमान मैं प्रणाम करती। सो राम जी का तो प्रणाम किया, राम जी की महिमा गाई, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी की, इसकी बैकग्राउंड हम सबको पता है। किष्किंधा कांड में जब राम जी और लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और हनुमान जी वहां पर मिले हैं इनको, और लेके जाते हैं वो अपने राज्य में, जहाँ पे सुग्रीव छिपा बैठा है अपने भाई से डरा हुआ, और मित्रता का वचन राम देते हैं सुग्रीव को। और सुग्रीव कहता है कि वो पूरी सहायता करेंगे राम की सीता जी को ढूंढने के लिए। अब बरसात के 4 महीने निकल गए, तो बरसात के महीने में तो कहीं जा नहीं सकते, और अभी तक सुग्रीव मस्त बैठा हुआ है, उसको याद नहीं कि मैंने राम जी को भी कुछ प्रॉमिस किया था। तो हनुमान जी जाकर उसको जगाते हैं अपनी गर्जना से, और फिर वो एक्शन में आता है। चारों तरफ से वो बानर सेनाएं इकट्ठी करता है और सबको डिफरेंट एरियाज अलॉट कर देता है कि इस दिशा में पूर्व में आप जाओ, पश्चिम में आप जाओ, दक्षिण में आप जाओ, उत्तर में आप जाओ, और सीता मैया को खोज कर लाओ। और उनको खोज कर लाना है, जो खोज कर नहीं लाएगा ना, वो फिर वापस ना आए मेरे पास, क्योंकि उसके लिए फिर मृत्यु दंड से अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यात्रा करते करते हनुमान जी, नल और अंगद इत्यादि जो प्रमुख सेना नायक थे, राम राम जी ने उनको, सुग्रीव ने उनको दक्षिण दिशा में जाने का
अब जगह जगह होते होते, बड़े स्थानों पर होते होते वो एक पर्वत पर पहुंच गए। समझ नहीं आती, आगे है सागर, 100 योजन बड़ा सागर। वो सागर पार कौन करेगा और कैसे करेगा, सब इसी चिंता में डूबे हुए। तब जामवंत जी जो बुजुर्ग हैं इन सब में, आयु वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनसे हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद कैसे होगा, क्योंकि बचपन में जब तुम बहुत उत्पात करते थे और ऋषियों को तंग करते थे तो ऋषियों ने ये श्राप दिया था कि तुझे अपने इन गुणों की याद नहीं रहेगी जब तक तुम्हें कोई याद कराएगा नहीं। तो उन्होंने याद कराया हनुमान को कि तुम अतुलित बलधाम, तुम्हारा बल तो इतना अधिक है कि जिसकी कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, इसलिए आप सक्षम हो सागर के पार जाने के लिए। तो जब जामवंत जी उनको ये सुनाते हैं, उनकी स्मृति जाग जाती। तो आगे प्रसंग में चलते हैं। जामवंत के वचन सुभाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पूछे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद भूल फल। तब जब उनको सब कुछ याद आ गया, श्रेष्ठ वो नहीं जो हर समय अपने गुणों का गान करता रहे, उसको तो अपने गुणों की याद भी नहीं है, कोई दूसरा आके याद कराता है कि तेरे पास ये गुण है, तो उसकी स्मृति जागती। इसी प्रकार हनुमान जी विनम्र हैं, अति विनम्र, और उनको अपना कोई गुण याद नहीं। तो जब ये जामवंत जी उनको याद कराते हैं तो वो उनको सारे उनके हृदय में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा मैं सक्षम हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो कहते हैं सारे वानरों से कि भाई लोग आप ऐसे करो, मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं ये मिशन पूरा करके नहीं आता, सीता मैया की खोज लगा कर नहीं आता, तो जो भी दुख सहने तो पड़ेंगे ना, कंदमूल जो कुछ मिलता है जहाँ जंगलों में, आप खाओ और मेरी आने की प्रतीक्षा करो। जब लगे आवे सीता ही देखी हुई काज मोहि हरख विशेषी। ये कही नाय सबने कर माता सॉरी चले वो हर्षि ये थरी रघु। सबको ये कहकर और सबको प्रणाम करके, विशेषता सेवक की प्रधानता किस बात में है, उसकी विनम्रता में। हनुमान जी में एरोगेंस नहीं थी, अभिमान नहीं था कि हाँ मैं पता करके आऊंगा सीता मैया का। कृपा करके आप प्रतीक्षा कीजिए मेरी, मैं पता करने जा रहा हूँ, भगवान कृपा करेंगे तो इस काम में सफलता मिलेगी। तो भगवान के सामने उन्होंने प्रार्थना करी, हृदय में भगवान को रखा और सबके सामने माथा टेका, विनम्रता से वो अपने मिशन पर चल दिए। अब जहां पर वो खड़े थे सागर के किनारे, वहां एक बड़ा भारी पर्वत था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। तो हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाई और उस पर्वत के ऊपर जाकर वो चढ़ गए। बार बार रघुवीर सौभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार ऐसे कूदे जैसे श्री राम के धनुष बाण में से एक तीर निकल जाता है और वो सीधी गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी उस पर्वत पर कूद कर चढ़े। अब कूद कर चढ़े उस पर्वत पर, उसका परिणाम क्या हुआ? जही गिरी चरण दई हनुमंता,
सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना ही भांति चलियो। जिस पर्वत पर उन्होंने चरण रखा अपना, उनके बोझ से, यानी उनकी दृढ़ता से, उनके निश्चय से वो पर्वत भी हिल गया और वो भी मानो समुद्र में जाकर धंस गया। क्यों धंस गया? कौन सा बोझ था इसने उस पर्वत को भी समुद्र में धंसा दिया? वो था हनुमान जी का निश्चय, उनकी एकाग्रता, उनकी सत्यता, उनका संकल्प। संकल्प में दृढ़ता हो। जब भी कभी हम रास्ते पर चलते हैं ना, और विशेष रूप से सत पथ पर चलते हैं, तो बाधा हो जाती है रास्ते, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें दूसरा रास्ता दिखाने के लिए, हमें दूसरी डिस्ट्रैक्शंस देने के लिए। इतना दृढ़ निश्चय हो कि वो सारा का सारा पर्वत जो खड़ा है ना, वो उस दृढ़ निश्चय के सामने एकदम धंस जाए, हमारी राह न रोक सके। इसलिए हनुमान जी ने जब छलांग लगाई उस पर्वत पर, तो पर्वत एकदम नीचे धंस गया। कैसे धंसा? जैसे राम जी का बाण तरकश से निकला और उसने भेज दिया हो अपना लक्ष्य। यही गिरी चरण देव हनुमंता चले सो गा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले। तो भगवान हनुमान जी कैसे चले? जैसे राम जी का अमोघ बाण अपने तरकश से निकलकर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मानक होई श्रवण। अब जो सागर था उसने विचार किया, देखो ये राम जी का काम करने जा रहा है, ये राम जी का दूत है, हम कैसे इसका सहयोग दे सकते हैं? तो उस जल निधि ने, उस सागर ने मैनाक पर्वत को बुलाया और मैनाक पर्वत को कहा, देखो ये राम के काज करन जा रहे हैं, राम जी के दूत हैं, तो कहीं थक ना जाए रास्ते में, आप इनको विश्राम करने के लिए थोड़ा स्थान दीजिएगा, आप इनको अपने ऊपर आसन ग्रहण करने के लिए कहिए, ताकि इनकी थकान दूर हो सके। हनुमान तेहि पर साकर उन्हीं की प्रणाम राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्व। तो हनुमान जी ने उनको स्पर्श किया, उस मनाक पर्वत को स्पर्श किया और प्रणाम किया, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं उस कार्य को किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। जिस उद्देश्य के लिए हम निकलते हैं ना रास्ते पर, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, प्राथमिकता उसकी है कि प्राथमिकता हमारी कंफर्ट लेवल की है। सोचने की बात ये, जो साधक है, जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसके लिए केवल अपने इष्ट के कार्य करने की ही प्राथमिकता है। वो अपने आप विश्राम करने नहीं बैठ सकता। राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करेगा, मुझे जाने दीजिए। यह अटल निश्चय। इतनी भी सुविधाएं रास्ते में आ जाए, तो कोई सुविधा ऐसे भक्त का ध्यान भंग नहीं कर सकती, उसको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। जात पवन सु देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठई आई कही तो ही। तो जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं सागर के ऊपर से और भगवान का काम करने जा रहे हैं, और ये साधारण भी नहीं है, इनकी बुद्धि और इनका बल बहुत विशेष है, तो एक सुरसा नाम की राक्षसी थी।
सुरसा कौन थी? अहिन की माता, सर्पों की माँ। तो उसको बुला के उसको पास आके कहा कि देखो, मैं हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि तुम हनुमान जी को अपने रास्ते पर जाने से रोको। जब सीधे रास्ते पर चलने का प्रयास करता है ना साधक, तो बड़े बड़े विघ्न उपस्थित हो जाते हैं उसे रास्ते विचलित करने के लिए। जितने भी भक्तों की जीवनियां हम ले लें, सबके जीवन में इस बात का हमें प्रमाण मिलता है। और वो जो सुरसा है वो देखती है, बड़ी प्रसन्न होती है। हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, कहती है वाह वाह, आज तो मेरे लिए देवताओं ने आहार भेज दिया, मैं इसको खाकर और अपना पेट भरूंगी। आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आऊं, सीता गई सुधि प्रभु। तो उसने कहा, सुरसा ने जब कहा कि आज तो देवताओं ने मेरे लिए आहार भेज दिया, बहुत बढ़िया फीस्ट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं माता, मैं राम जी के काज करने जा रहा हूँ, सीता मैया की सुधि लेके आ जाऊं और भगवान जी को पहुंचा दो, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरा भक्षण कर लें। तब तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब ने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे। हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे अभी जाने दे, अभी मेरे काम में विघ्न ना डाल, फिर जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, तब मैं वापस आ जाऊंगा तेरे पास और फिर तुम मुझे खा लेना। तो योजन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख तहि भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। तो सुरसा को आ गया क्रोध, उसने क्या किया, अपने बदन को दुगना बना लिया। इतना बड़ा उसका बदन था कि मैं इतना बड़ा रूप इसको दिखाऊं कि ये एकदम डर जाए मेरे से, और जितना उसका रूप है उससे दुगना कर लिया। और पवन सुत हनुमान जी हैं, जितना शरीर उसने 16 योजन का उसका शरीर था, उसने 32 योजन का कर लिया। हनुमान जी ने देखी उसकी चालाकी, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को 64 योजन का कर दिया, उससे भी दुगना कर दिया। अगर ये स्पर्धा कब होती है? ये स्पर्धा किसकी होती है? ये स्पर्धा अहंकार की होती है। जब हम दूसरे से बड़े होकर दिखाना चाहते हैं, जब हम दूसरे से श्रेष्ठ बन के दिखाना चाहते हैं, तब तक ये स्पर्धा चलती रहती है और तब तक किसी की भी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। हनुमान जी ने देखा ये तो काम नहीं चल रहा, जितना मैं बड़ा रूप धर रहा हूँ उससे भी ज्यादा बड़ा रूप ये धर रही, तो इसको किसी और विधि से काबू किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना रूप बिल्कुल लघु बना लिया, बिल्कुल छोटा बना दिया। वो मुंह खोल के बैठी थी कि अभी हनुमान जी अंदर घुसेंगे और मैं मुंह बंद कर लूंगी और इनको खा जाऊंगी। और हनुमान जी इतना छोटा उन्होंने रूप बनाया कि एकदम उसके मुख के अंदर जाके मुख के बाहर आ गए। छोटा रूप जब बनाया तब सुरसा प्रसन्न हो गई। उसने उसको लगा कि मेरे अहंकार की जीत, देखा अब इसको पता लग गया ना, छोटा रूप भी बनेगा तभी इसकी जान बच सकेगी, मेरे को अपनी पढ़ाई क्या दिखाता है। दर्शन मात्र से ऐसा लगता है, लेकिन सत्यता क्या है कि अहंकार के आगे बड़ा अहंकार दिखाकर हम पार नहीं पा सकते, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते उसके सामने झुककर ही बाहर निकल सकते, न्यून बनकर ही बाहर निकल सकते। तो जब न्यून बनकर हनुमान जी बाहर आ गए तो सुरसा बड़ी प्रसन्न, कहने लगी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये तुम्हारी
तुम्हारे निश्चय में कितनी सिंसेरिटी है, कितनी सत्यता है, राम काज करने के लिए कितने आतुर हो। जाओ, मेरा भी आशीर्वाद लेके जाओ और अपना काज करके वापस। फिर हनुमान जी की जर्नी शुरू हो गई आगे। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कृत सिकना वही कहे मत माना, योजन भरी तेहु बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन सुख तेहु ठेऊ, तुरत पवन सुख 32। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत ली। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिरुना। उसके मुख के अंदर जाके बाहर आ गए और फिर विनम्रता से हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनसे विदा लेने लगे कि माता अब तो मुझे जाने दे, मोही सुरन यही लागे पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। सुरसा कहने लगी मुझे जैसे देवताओं ने कहा था मैंने वही किया, और तुम्हारे बुद्धि का बल भी मुझे पता लग गया कि तुम केवल शरीर से ही नहीं विशाल, तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। राम काज सब करहे हो, तुम बल बुद्धि निधान, अशिष दे गई सो हर्ष चले। सो सुसा क्या कहती है कि तुम जो भी काम करने जा रहे हो राम जी का, अरे तुम तो बल और बुद्धि के निधान हो, स्रोत हो। भगवान करे तुम्हारे वो सब काम पूरे हो। उसने आशीष दी और उसकी आशीष लेके हनुमान जी बड़े हर्ष से अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। फिर आगे चले, एक ही विघ्न से तो काम नहीं ना पूरा हो जाता, भगवान भी तो परीक्षा पूरी लेते हैं। निश्चर एक सिंधु महे रहेगी, करी माया नभ के खग गहे, जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल विलोकी तिनकी परछाई। एक और असुर था, उसी सागर में रहता। उसका काम क्या था कि आकाश में जो भी पक्षी उड़ता चला जाता था ना, तो उसको अपनी नजर से वही रोक लेती थी। वो ऐसे जैसे किसने हाथ में जकड़ लिया हो ना, वो हिले नहीं सकता था, वो आगे ही नहीं चल सकता। और जब वो आगे नहीं चल सकता था तो वो फिर उसको अपने मुख में डाल के उसको खा लेती थी। ये उसका काम था। सो हनुमान जी के साथ भी उसने यही बात करी, कोशिश करी। गई छा सोना उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कहीं की ना, तासु कपट कपि तुरंत ही चीख। तो हनुमान जी के साथ भी वही कपट किया, उसने उनको अपने हाथ में बांधने की कोशिश करी और हनुमान जी तुरंत उसके कपट को पहचान, उसकी नीयत को पहचान गए। ताही मारी मारुत सुवीरा, बारी दी पार गयो मति दीरा। तब उसको हनुमान जी ने जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरी। जहां तहां जाई देखी, मन शोभा गुंजत चंचरी को मधुर। और जब वो दूर जाके गिर गई तो उसके बाद फिर हनुमान जी ने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर वन है आगे, और उस वन में बहुत वनस्पतियां लगी हुई हैं, और भंवरे फूलों फूलों पर जाकर वहां से शहद एकत्रित कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़ो है। तो आगे जब गए तो उन्होंने देखा एक बहुत विशाल शैल, बहुत विस्तृत पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है। तो हनुमान जी सीधे कूदकर उस पर्वत पर चढ़े। तो कोई भय नहीं हुआ मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वो उस पर्वत पर
चढ़ गए। उमा ना कछु, कथा शिव जी सुना रहे हैं ना उमा जी को रामायण की। तो शिव जी कहते हैं उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। इसमें हनुमान जी की क्या बड़ाई है भाई, ये तो राम जी की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कोई भी पर्वत या कोई भी जल निधि पार करना कठिन नहीं। राम जी की कृपा से वो इन सारे विघ्नों को पीछे हटाते जा रहे। और जब वो उस पर्वत के ऊपर पहुंचे, उस पर्वत के ऊपर से उन्हें पहली बार लंका के दर्शन, लंका राज्य के दर्शन। वो पर्वत क्या है जिस पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका के दर्शन, वो पर्वत है वैराग्य। जीवन में वैराग्य की उपलब्धि हुए, अगर लंका का दर्शन करना चाहेंगे तो उस लंका की लपेट में आ जाएंगे। लंका क्या है? सोने की लंका है, वैभव का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, संसार के सब उपभोगों का प्रतीक है। तो उस पर्वत पर चढ़कर, यानी उस वैराग्य रूपी धरती पर जब हनुमान जी का चरण पड़ा, उसके तत्पश्चात लंका के, उससे पहले नहीं, उससे पहले लंका के दर्शन नहीं हो सकते। लंका में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हम लंका में फंस सकते हैं, लेकिन कौन है जो दूर से लंका के दर्शन कर सकता है बिना उसमें फंसे? वो है जो वैराग्य रूपी पर्वत के ऊपर खड़ा है। तो उस पर्वत पर जाकर हनुमान जी खड़े हुए, क्योंकि उनका हृदय वैराग्य से परिपूर्ण था, क्योंकि उनके हृदय में किंचित भी लोभ नहीं था, किंचित भी स्नेह नहीं थी, किंचित भी कामना नहीं थी किसी सांसारिक वस्तु। इसलिए वो मूल रूप से और स्पष्ट रूप से लंका का दर्शन। अच्छा, इतना ग्लिटर, इतना वैभव, यहाँ तो फंसने के बहुत चांसेस है भाई, सावधान। तो जब उन्होंने जाकर वहां देखा कि लंका में क्या है, बहुत सुंदर नगरी है भाई, और वो इतनी सुंदर नगरी है कि उसका जो सोना है सूर्य की चमक में वो ऐसे चमक रहा है मानो सूर्य का प्रकाश भी कुछ गुना बढ़ गया। और जब वहां वो पहुंचे और धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने की वो कोशिश करने लगे, तो लंकिनी ने उनके नाम पकड़। लंकिनी कौन? लंकिनी है लंका की रक्षक, रक्षिका। द्वारपाल होते हैं, द्वारों के अंदर नहीं जाने देते किसी शत्रु। तो उस लंकिनी ने रोक लिया, वो पहरेदार नहीं थी लंका कि उसकी आज्ञा के बिना कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर आयतना घना, चट हट सुबट विधि चारों ओर बहुविधि मंत्र। ये लंका का वर्णन कर रहे हैं। गजबाजी खच्चर निकल पदचर रथ, वरुण थनी को गनई, बहु रूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत। इतना बल था वहां के लोगों में, इतना सौंदर्य था वहां के भवनों में, और इतने बलवान भट्ट
वहां पर कुश्तियां करने और मल्ल युद्ध करने लगे हुए थे। उनकी ट्रेनिंग्स हो रही थी, उनकी यूनिवर्सिटीज चल रही थी, उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रही थी। यानी लंका एक अति प्रगतिशील राज्य था, साधारण राज्य नहीं था, जहां पर हर जीव का कल्याण देखा जाता था। सैनिक लगे हुए हैं, उनकी सैनिकों की ट्रेनिंग एक तरफ हो रही है, एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाइयों में कोई व्यवधान ना हो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। गुरुकुल चल रहे हैं, सब बढ़िया से बढ़िया वहां पर इंतजाम हो रहे हैं। हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़कर ये देखा। वन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोये, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन। तो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, इतनी सुंदर सुंदर कन्या कि बड़े बड़े मुनियों के तप डोल जाते हैं उनके सामने। कहूं माल देह विशाल, सैल समान अति बल गर्जही, नाना अखारेण भिरही बहुविधि, एक एक तर्जही। सो एक एक के साथ वहां लड़ाइयां हो रही हैं, मल युद्ध हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। मतलब हर स्पोर्ट के लिए, हर शिक्षा के प्रसाधन के लिए अलग अलग वहां पर इंतजाम है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि हनुमान जी देख के चकित गए। वाह, कैसा सुंदर व्यवस्थित राज्य है इनका। करी जतन भट्ट कोटिन विकट, तन नगर जहु दिसि रक्षहि, कहूं महिष मानुष धेनु पर, अज खल निशाचर वक्षहि। यही लगी तुलसीदास की कथा कछु एक है कही, रघुवर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति वही सही। सो ऐसे ऐसे वहां पर भट्ट पहलवान, ऐसे ऐसे वहां पर लोग थे जो अपने अपने कार्यों के अभ्यास में लगे। और पुर रखवारे देखी बहु, कपिल मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो, निस नगर करो। इतने चारों तरफ से नगर के पहरेदार लगे हुए हैं, तो उन पहरेदारों को एल्यूट करके उनको भरमाकर कैसे लंका में प्रवेश किया। विशाल बनकर उनको नहीं डिल्यूट कर सकते, विशाल बनकर उनको नहीं उलांग सकते। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो बिल्कुल अति लघु रूप धरे, निसी नगर कर्म पैसा। अपना रूप उन्होंने इतना छोटा बना लिया और फिर रात्रि के समय वो लंका के नगर में प्रवेश करने लगे। इतना छोटा बना लिया, मसक समान रूप करी। मसक समान यानी मच्छर के समान, इतना इनसिग्निफिकेंट जिसको कोई नोटिस भी नहीं करता, इतना इनसिग्निफिकेंट अपना रूप उन्होंने धर लिया। और लंका ही चले सुमिर नर, अपने हृदय में राम जी को याद करते थे। नर के रूप में अवतरित हुए राम को अपने हृदय में याद करते हुए अब वो लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। नाम लंकिनी एक निशिचर, सो कह चले सी मोही। अरे मेरे को इग्नोर करके तो कहा जा रहा है। एक निशिचरी, एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, जो प्रमुख द्वार की रक्षक है। मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश करने का तेरा साहस कैसे हुआ? तू कैसे जाएगा लंका में? तो जब उसने ऐसी गर्ज की आवाज अपनी सुनाई, जाने ही नहीं मरमू सठ ढूरा, वो आहार जहां लगी चोरा। ये तो तू जानता नहीं मेरी महिमा। तो लंकिनी कहती है हनुमान जी से कि अरे जो चोर है ना, जो चोरों की तरह लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, वो तो मैं उनको तो मैं आहार बनाकर खा जाती हूँ, उनको तो अंदर जाने ही नहीं देती। तो हनुमान जी ने उसकी बातें सुनकर एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक मुट्ठी उसके मुंह पे दे मारी। जब हनुमान जी की मुट्ठी उसके मुंह पर पड़ी
बौखला गई और उसके मुंह से वमन होने लगा, रक्त का वमन होने लगा, रक्त की उल्टी होने लगी। तो एकदम उसने हनुमान जी के पांव, लंकी ने पांव क्यों पकड़ ली? कहती है मुझे आज वो बात याद आ गई है जो देवताओं ने बताई थी कि एक वानर के प्रहार से जब तेरा रक्त वमन होने लगेगा तब तू समझ लेना कि अब लंका का अंत होने वाला, अब लंका का अंत। तो उसने पहचान लिया कि ये वानर वो ही वानर है, उन्हीं राम जी का भेजा हुआ दूत है और ये लंका के विनाश का अब काल शुरू हो गया है। तो उसने हनुमान जी के चरण, अब यहाँ कहा है मसक समान रूप कपिधर, मसक मच्छर, इतना इनसिग्निफिकेंट। और वाल्मीकि जी के रामायण में कहा हुआ विडाल समान, विडाल क्या होता है? बिल्ली। क्यों? क्योंकि बिल्ली में इतनी कैपेसिटी होती है, छोटी से छोटी जगह में से भी निकल जाती है, छोटा रूप धर के, और बड़े रूप से आसक्ति करके नहीं बैठी थी। इसी प्रकार मसक मच्छर, यानी इतने इनसिग्निफिकेंट हो जाओ, दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश न करो। अगर भगवान का काज करना है तो अपने अस्तित्व के लिए कहीं भी स्थान नहीं। मसक के समान बने हनुमान जी, और परिणाम क्या हुआ कि वो लंकिनी रक्त का वमन करने लगी। मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बसत वमन धरनी धनमन, पुनि संभारी उठी सोलन जोरी पानी कर बिना। दोबारा उठ के उसने क्या किया, दोनों हाथ अपने जोड़ के वो विनती करने लगी, जब रावण ही ब्रह्म दीना जलत विरंची कहा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था और ये लंका जी थी, तो मुझे चलते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि देख विकल हो सी तय कपि के मारे तब जाने हूँ निश्चर सुनना। जब तू दुखी हो जाएगी एक कपि के मारने से, एक बंदर के मारने से, तब तू जान लेना कि अब इन राक्षसों के अंत का समय आ गया। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो ना, देखो नयन राम करता है। तात मेरे बड़े ही पुण्य जागृत हुए हैं, जो भगवान राम के दूत को मैं अपनी आंखों से, और वो लंकी हनुमान जी के चरणों में। क्या कहते हैं, कहती है हनुमान जी को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सुख। कहते अगर स्वर्ग के सारे सुख, संसार के सारे सुख और सारे वैभव तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में क्या रख दिया जाए, एक क्षण का सत्संग, तो इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। यानी एक क्षण का सत्संग कहीं अधिक मूल्यवान है स्वर्ग अपवर्ग और सुख, सारे सुख। इसलिए आपका जो संग मुझे मिला है, ये मेरे बहुत पुण्यों का उदय हुआ है, जो एक संत के मुझे दर्शन हुए हैं और एक संत के चरण स्पर्श में कर पाए। ये कहकर लंकिनी कहती है अब वो रास्ते से रुक गई, हट गई। अभी तक तो रास्ता रोके हुए थी, हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। अब कहती है प्रविशि नगर कीजिए सब कार्य। कौन से नगर में? लंका के नगर में प्रवेश करके अब आप सब काम करो।
लेकिन काम कैसे करो? हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में भी चले जाओ, लेकिन अगर हृदय में कौशलपुर राजा बसे हुए हैं ना, अगर हृदय में राम बसे हुए हैं ना, तो लंका भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लंका भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपने पद से गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई, गोपद सिंधु। और अमृत का कभी मेल नहीं हो सकता। जैसे शत्रु और मित्र का कभी मेल नहीं हो सकता, इसी जैसे आग का और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकार संत का और संसार का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए हृदय राखी कौशलपुर। अपने हृदय में राम जी को बसाकर अगर लंका में भी विचरण करेंगे तो वो लंका भी प्रभावित नहीं कर सकती। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमरि। सो हनुमान जी राम की कृपा को याद करते, राम जी के प्रेम को याद करते हुए छोटा सा रूप धरते, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमरे। नगर में उन्होंने प्रवेश किया, कैसे? सुमरियो भगवान, भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने लंका में प्रवेश किया और अति लघु रूप धरते। वो अपनी महानता दिखाने लंका में नहीं गए थे कि मेरा बल कितना श्रेष्ठ है, मैं कितना श्रेष्ठ, ये दिखाने तो गए नहीं थे। वो तो अपने स्वामी का काज करने के लिए। अब हमारी दृष्टि कहाँ पर है, उसने निश्चित करना है कि हमारे कार्य का फल हमें क्या मिलेगा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित। मंदिर मंदिर हर घर में उन्होंने जाकर हर घर में उन्होंने प्रवेश करके देखा, क्या कितने कितने अनगिनत योद्धा वहां पर, कितने कितने बलवान लोग वहां पर हैं। जयो दशानन मंदिर में। उसके बाद फिर वो रावण के महल में गए और अति विचित्र कहीं जात सो, और वो तो इतना विचित्र था रावण का महल कि उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया। हनुमान जी बड़ी हैरानगी से लंका की इस सारी शोभा को देख रहे हैं। वो खोज किसको रहे हैं? वो सीता मैया को खोज रहे हैं। लेकिन रावण के महल में जाकर जब उन्होंने देखा कि वहां उसकी पटरानियां, सारी रानियां सो रही हैं, विश्राम कर रही हैं, तो कहने लगे नहीं, सीता मैया यहाँ पे थी, ये सीता मैया का स्थान नहीं। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी देती। तो देखा उन्होंने बहुत सी स्त्रियां वहां पर सो रही हैं, लेकिन वहां पे वैदी ही नहीं दिखी, वहां पे सीता जी नहीं दिखी। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। फिर उनको एक और भवन दिखा, फिर उनको एक और घर दिखा जो सारे घरों से अलग था। हरि मंदिर तह भिन्न बना, और उस घर में से, उस मंदिर में से हरि मंदिर, भगवान के नाम की सुगंध आ रही, भगवान के नाम की वाइब्रेशन आ रही। तो जब उन्होंने उसको देखा और बड़ी हैरानी से देख रहे लंका में, और उस घर के बाहर भगवान के आयुधों के सारे चित्र बने हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म, वो सारे चित्र बने हुए थे
और अंदर से धीमे धीरे ध्वनि में राम नाम का उच्चारण, राम नाम का गायन होता। तो हनुमान जी बड़े हैरान हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ रावण की नगरी में भी कोई राम का नाम लेता, और किसी घर में घर की शोभा इतनी सुंदर है कि वह नाम की सुगंधी छोड़ रही है। बाकी घरों में तो अहंकार की दुर्गंध फैली हुई है, मैं और मेरा उसकी प्रधानता है, लेकिन ये भवन सब भवनों से अलग है। फिर नव तुलसी का वृंद तह देखी, परश कपिला राम रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। उस घर की शोभा जिस पर राम के आयुध छपे हुए थे, यानी बनाए हुए थे उसके द्वार पर, उसकी शोभा शब्दों में क्या कही जाए, क्योंकि उसके बाहर भी क्या था, नव तुलसी वृंद देखी हरीश। उन्होंने देखा कि यहाँ तो नए नए तुलसी के पौधे भी खिल रहे हैं, कोई देखभाल करता है तुलसी महारानी की, कोई रोज उनको पानी देता है, कोई रोज प्यार से उनको पालता है। तो बड़े वो उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, उनको लगा शायद कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो मेरे राम जी को भी प्यार करता है। लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन करवास। लंका जो है, यह विचार कर रहे हैं, लंका तो केवल निशिचरों का वास है, लंका तो केवल राक्षसों की नगरी है, वहां तो केवल राक्षस रहते हैं। यहाँ कहाँ कोई सज्जन कहाँ से आ गया, यहाँ कोई भला आदमी कहाँ से आ गया जो राम का नाम लेता है। मन माहु तरक करे कपिला का, अपने ही मन में हनुमान जी ये तर्क कर रहे हैं, ये विचारधारा उनकी चल रही है, यहाँ कौन हो सकता है। यही समय विभीषण, तो जब हनुमान जी के आंतर में ये विचारधारा चल रही है, उसी समय उस विचारधारा ने ही मानो जाकर विभीषण को जगा दिया। हम सुनते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि देखो कैसा चांस, कैसा कोइंसिडेंस हो गया, मैं भी यही सोच रहा था, अच्छा आप भी यही सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रहा। वो कोइंसिडेंस नहीं होता, हमारे मन के जो भाव है ना, वो वाइब्रेशंस बनकर दूसरे तक पहुंचते हैं, वो वाइब्रेशंस बनकर दूसरे को अवेयर करते हैं। क्योंकि हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि कौन हो सकता है जिसके घर के लक्षण इतने सात्विक, कौन हो सकता है जो ऐसा सज्जन पुरुष है जो तुलसी वाटिका भी बना के रख रहा है। तो उनकी इस विचारधारा से विभीषण अंदर प्रभावित हो गए अपने घर में, और उनकी नींद खुल गई। यही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जाग गए। उनकी ध्वनि सुन के राम राम तही सुमिरन की ना, हृदय हरख कभी सज्जन चीना, यही मन हट करिहूं पहचाने, साधु ते होए। सो हनुमान जी ये सोच ही रहे हैं कि कौन हो सकता है। तो उसी समय विभीषण जी बाहर आए और राम राम का सिमरन करते हुए बाहर आए। उठे तो पहला शब्द उनके मुख से निकला राम, और उन्हीं राम की स्मृति करते हुए जब वो अपने किवाड़ से बाहर निकले तो हनुमान जी गदगद हो गए, प्रेम से गदगद हो गए, प्रसन्नता से कि यहाँ पर भी राम जी का कोई भक्त रहता है। यही सन हठी करे हूँ पहचाने, साधु ते हुई न कर। अच्छा, मैं हट करके इसको पहचानता हूँ। हट करके मतलब जबरदस्ती, अपनी तरफ से। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं करी कि ये आकर मुझे मिले या ये मुझे पूछे कि आप कौन हो, आप कैसे आए हो, फिर मैं अपना परिचय दूं। हट ही करी पहचान।
मैं अपनी तरफ से जाता हूँ, मैं अपनी तरफ से जाकर पूछता हूँ कि ये कौन है जो राम का नाम ले रहे हैं। तो क्यों क्यों चले गए निशंक होकर हनुमान विभीषण जी के पास? कहते साधु ते हो ही न कारण, साधु से कभी भी हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता, कोई कार्य खराब नहीं हो सकता, क्योंकि साधु से मिलकर साधुता ही उत्पन्न होती है। तो हनुमान जी ने भी अपने अंदर ये रीजनिंग दी। क्या हुआ अगर वो मेरे पास मुझे नहीं मिलने आए, मैं स्वयं जाकर उनसे मिलता हूँ, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि विभीषण साधु है, वो सज्जन है, विप्र। और फिर हनुमान जी ने भी क्या किया, उसी रूप में तो नहीं है, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, उन्होंने भी विप्र का रूप कर दिया, यानी ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया। और फिर उनसे कहने लगे, विभीषण जी से कहने लगे, सुनो तो विभीषण उठित आए। तो उनकी वाणी सुनकर विभीषण एकदम उठकर उनके पास पहुंच गए, करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। उनको हनुमान जी को प्रणाम करके, जो हमारी कर्टसी होती है, आप कैसे हैं, आपको आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो इस प्रकार बड़े मीठे वचन विभीषण उनसे बोले, विप्र कहूं निज कथा बचन। हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपनी कथा सुनाइए, आप यानी आप मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से ये प्रश्न किया कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति हो, क्या आप भगवान के कोई दास है, भगवान के दासों में से कोई एक है? क्यों पूछा विभीषण ने? क्योंकि आप सॉरी क्योंकि आपके दर्शन करके मेरे हृदय में सहज प्रेम उमड़ रहा है, मेरे हृदय में सहज प्रेम के भाव जाग रहे हैं। तो मेरे हृदय में तो प्रेम के भाव उसी के लिए जागेंगे जो प्रभु का दास है, कि मैं भी प्रभु का दास। एकत्व स्थापित हो गया ना, एकता स्थापित हो गई ना, जाति एक हो गई ना, वर्ण एक हो गया ना, भक्त हैं दोनों, अब दोनों भक्त मिलकर बातचीत कर रहे हैं। कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहे करण बड़भागी। मेरे भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या आपने मेरे पर ये कृपा करी है? क्या आप राम के अनुरागी हैं, आप राम के प्रेमी हैं, और मुझ पर कृपा करने के लिए आपने आज अपना दर्श मुझे दिया है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। फिर हनुमान जी ने अपनी सारी कहानी सुनाई, राम जी की सारी कहानी सुनाई। और जैसे जैसे हनुमान जी उनको कहानी सुनाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो कहते कहते हनुमान जी का तन भी पुलकित हो रहा है, और सुनते सुनते विभीषण का तन भी, दोनों अति प्रसन्न। किस बात के लिए? मन मगन सुमेरे गुण का, राम जी के गुणों की स्मृति जागृत हो जाती है, राम जी के गुणों की याद आ जाने से उनका मन पुलकित हो गया, उनका मन हर्षित हो गया। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दस दस है ना, महो जीव विचार, तात कबू न भी जाने नाता, करही कृपा भाग। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई राम जी की, अब विभीषण अपना परिचय, हे पवन सुत, अब मेरी अवस्था सुनो,
अब मेरा क्या हाल है वो सुनो। जैसे 32 दांतों के बीच अकेली जीभ रहती है, कभी कोई दांत उस पर पड़ता है, कभी कोई दांत उस पर पड़ता है, और वो निरंतर घायल होती रहती है इन दांतों के प्रहार। इसी प्रकार इन निशिचरों की नगरी में मैं अकेला रह, इन राक्षसों से भरी हुई नगरी में एक मैं ही, तू राम जी का अनुरागी, तू राम जी का प्रेमी। तो क्या आप मेरी दशा को पहचान सकते हैं कि किस अवस्था में मैं यहाँ रहता हूँ? सुनो सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिमी दर्शन है महु जीव विचार। तो मैं तो ऐसे रहता हूँ, मुझे एक बात कहो, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई सहयोगी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या सूर्य कुल के नाथ, सूर्य कुल के स्वामी कौन? श्री राम क्या कभी मुझ पर भी कृपा कर, क्या कभी मुझ अनाथ को भी अपनाएंगे? तामस तनु कछु साध, और मैं क्या अपनी बात बताऊं, तामस तनु राक्षसी शरीर, राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया है, तमोगुण से मैं भरा हुआ हूँ, और कोई साधन मुझे आता, कोई साधना पूजा पाठ ऐसी कोई विधि मैं जानता नहीं। प्रीति ना पद सरोज मन में, और मेरे मन में उन चरण कमलों के प्रति अभी प्रीति भी नहीं जागी, अभी इतना प्रेम भी नहीं है कि मैं सारा संसार उसके भूल जाऊं। तो क्या मुझ जैसे दीनहीन कर प्रभु कभी कृपा कर सकते हैं? क्या कभी प्रभु कृपा कर? तो हाथ जोड़कर ये बात विभीषण जी कहते हैं, लेकिन साथ ही कहते अब वही भाव भरोसा, लेकिन मुझे भरोसा हो गया। क्या हो गया है कि वो मेरे को कृपा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। किस बात ने मुझे भरोसा दिलाया है, किस बात से मुझे भरोसा मिला है? बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा ना हो, संतों के साथ संपर्क नहीं हो सकता। आज संत रूप में आप मेरे द्वार पर पधारे तो साक्षात हरि की कृपा है, साक्षात इसमें मेरे लिए एक उम्मीद की किरण जगी है, एक आशा जगी है कि जब संत आए हैं तो भगवंत भी जरूर आएंगे। कहते भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? कैसे हम जाने कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कृपा कर रहे? भगवान की सबसे बड़ी कृपा है जब किसी संत से हमारा मिलन हो जाए, जब किसी भगवान के प्रेमी से हमारा मिलन हो जाए। बाकी वस्तुएं जो संसार में मिल रही है वो तो प्रारब्धवश मिलनी और बिछुड़नी है, उनमें तो हमारा बस भी कुछ नहीं। लेकिन भगवान की विशेष कृपा कब जानी है? जब उनका कोई संत आकर मिले, जब उनके किसी संत के दर्शन हो। इसे विशेष कृपा क्यों कहा? धन दे दें, मान दे दें, परिवार दे दें, वो तो कृपा है ना। विशेष कृपा क्योंकि संत के आने का क्या अर्थ है जीवन में कि संत के आने से भगवंत अवश्य आएंगे, क्योंकि संत आएंगे तो मुझे भगवान का परिचय देंगे, मुझे भगवान के साथ बातचीत करने का अवसर देंगे, मुझे भगवान की कथा सुना। इसलिए बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। तो हरि की कृपा तो हो गई,
जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहे दरस हठ बुझा। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहते जैसे भगवान ने जबरदस्ती भेजा, इसीलिए तो आपने मुझे आकर दर्शन दिया अपने आप, यानी भाई अपने आप आपने आकर मुझको इंट्रोडक्शन दिया। ये भगवान की अनुग्रह नहीं तो क्या है, प्रभु की रीति क्या है। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण, प्रभु का नियम क्या है, इस बात को समझ लो। कर ही सदा सेवक पर, हमेशा अपने सेवकों पर प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते, अपने सेवकों को कभी बिसराते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। कहाँ कवन न परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलेगा। अब हनुमान जी अपनी बात करते हैं, विभीषण को जो बात कही उस पर विभीषण विश्वास करें। कहते लो मैं अपनी ही बात कहता हूँ, मुझे ही देख लो, मैं कौन सा उच्च कुल में जन्म लिया मैंने, मैं कौन सा कुलीन हूँ। अरे कुलीन तो क्या, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो इतना चंचल बंदर हूँ कि पशुओं में भी सबसे नीच जाना जाता हूँ। कोई सवेरे सवेरे उठ के अगर बंदर के दर्शन हो जाए ना, तो कहते हैं आज तो सारा दिन गया, बर्बाद हो गया। कहता है ऐसी ऐसा नीच मैं प्राणी, मेरा क्या गुण जिसे देखकर राम मुझ पर नीचे हैं। क्योंकि ये राम की मर्यादा है कि अपने दास पर हमेशा हमेशा उसको प्रेम देते। रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहार। उसको तो रोटी नहीं मिलती सारा दिन, जो सवेरे हमारा नाम ले लेता है, बंदरों को याद कर लेता है। इसलिए असमय अधम सखा, सुन मुह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरी गुण भरे विलोचन। तो इतना मैं अधम हूँ हे सखा, हे सखा विभीषण, मैं इतना नीच जाति का, लेकिन देखो मेरे पे रघुवीर जी ने कितनी कृपा, मुझ पर राम जी ने कितनी कृपा करी। ये कहते कहते हनुमान जी की आंखों में आंसू, अश्रुपात का प्रेम के पास। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, करहि ते काहे न हो। कहते अब ऐसा स्वामी, ऐसा प्रेम स्वरूप जिसका मालिक हो, उसको विसार कर, उसको भूल कर, जो संसार में रहता है तो वो दुखी ही तो रहेगा, उसको सुख कैसे मिल सकता है। यही विधि कहत राम गुण कामा, पावो अनिर्वाच्य। इस प्रकार राम के गुणों का गान जो करता है ना, उसे अनिर्वाच्य विश्राम, ऐसा ऐसा विश्राम मिलता है जिस विश्राम से कभी दुख के लूप में जाना नहीं पड़ता। ये हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनता था, देख ही चाहूं जान। फिर उन्होंने दोबारा से सारी कथा बताई कि किस प्रकार जानकी माता यहाँ रहती है और मैं उनकी खोज में आया हूँ। राम जी ने मुझे उनके दर्शन लेने के लिए भेजा है, तो मुझे कृपा करके हे भ्राता आप मुझे ये बताइए, उस जानकी माता को मैं कहाँ पाऊंगा, वो कहाँ पे होंगी, मैं कहाँ पर उनको ढूंढूं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले ओ पवन सुत विदा कर। सो फिर विभीषण जी ने उनको पूरी युक्ति बताई, पूरी युक्ति बताई, पूरा रास्ता बताया कि कैसे वो जानकी माता को मिल सकते हैं। और उनसे ये जानकर पवन सुत एकदम विदा लेकर जानकी मैया के पास चल दिए
करी सोई रूप केऊ पुन पैवा बन अशोक सीता रहे। सो उन्होंने अपना रूप वानर का ही बना लिया और उस अशोक वन में वो जाकर पहुंच गए जहां पर सीता माता, जगत जननी सीता माता। सो ये हमारा आज का, अगला प्रसंग कल करेंगे।